देश में खिलाड़ियों की सरकार आना क्यों जरूरी है? खिलाड़ियों की सरकार देश में आना इसीलिए जरूरी है क्योंकि खिलाड़ी लोग समानता की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। यही नहीं, एक दूसरे की परवाह करना खिलाड़ियों का मुख्य गुण माना जाता है। सब जानते हैं कि खिलाड़ी लोग गरीब किसान, जवान व मजदूरों के परिवारों से निकल करके आते हैं, जिनके परिवारों की आबादी लगभग 90% है। प्राचीन काल की यदि बात करें तो उस समय जो अच्छे खिलाड़ी होते थे वही राजा के रूप में राज किया करते थे। घुड़सवारी करना, तीरंदाजी करना, तलवारबाजी करना, भाला फेंकना, मल्लयुद्ध करना और बाद में बंदूक चलाना, जिसमें यह क्षमता होती थी वही राजा बनता था। जिसमें यह क्षमता नहीं होती थी वह भले ही राज परिवार में पैदा हुआ हो, लेकिन वह राजा नहीं रह पाता था। जो इन खेलों में निपुण होता था वह सिपाही से सेनापति और सेनापति से राजा बन जाता था। दो महान सेनापति चंगेज खान और सिकंदर, जिन्होंने दुनिया के बड़े भाग को जीत लिया था, वे इन खेलों के निपुण खिलाड़ी थे। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में जो भी निपुण खिलाड़ी होता था वह राजा बन ही जाता था। उस समय राजा के नियंत्रण में रह करके व्यापारी लोग राज्य की भलाई के लिए व्यापार किया करते थे, जिससे राज्य लगातार उन्नति के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते रहे। बाद में कुछ चालाक और झूठ बोलने वाले लोग सत्ता में आए तथा खिलाड़ी लोग सत्ता से दूर होते चले गए और व्यापारी लोगों के नियंत्रण में शासन चलने लगा। कुर्सी पर बैठे चंद मुखोटे व्यापारियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई। तरह तरह के टैक्स जनता पर थोप दिए गए। महंगाई लगातार बढ़ती चली गई और जनता की कमर टूटती गई। संपत्ति का असमान बंटवारा इतनी तेजी से बढ़ा कि 10% लोगों के हाथ में 90% संपत्ति चली गई और 90% लोगों के हाथ में मात्र 10% संपत्ति रह गई। इन चीजों से बचने के लिए खिलाड़ियों की सरकार देश में आना बहुत जरूरी है। जब खिलाड़ी लोग सत्ता में आएंगे तब व्यापारियों के नियंत्रण से सरकार नहीं चलाई जाएगी, बल्कि सत्ता के नियंत्रण में रह करके व्यापारियों को व्यापार करना होगा। देश में आज तक अनेकों सरकार आई और गई, लेकिन समानता आज तक नहीं मिल पाई। समानता का अधिकार जब तक खिलाड़ियों के हाथ में सत्ता की बागडोर नहीं आती तब तक मिलने वाला नहीं है। खिलाड़ी लोग तो वो नस्ल है जो गरीब किसान मजदूर के घर में जन्म लेती है। भगत सिंह जी कहा करते थे कि जब तक किसान, मजदूर व जवान की सरकार देश में नहीं आती तब तक बड़े बदलाव की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि वास्तव में देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो किसान, मजदूर व जवान के परिवारों में जन्म लेने वाले खिलाड़ियों की सरकार देश में लाना बहुत जरूरी है। आज जो भी देश विकसित है वे इसीलिए विकसित है क्योंकि उनका खेल विकसित है, और उनका खेल इसीलिए विकसित है क्योंकि वहां का नागरिक शारीरिक व मानसिक दृष्टि से बेहद मजबूत है। किस देश के पास कितने हथियार है कोई नहीं जानता, लेकिन किस देश के पास कितने मेडल है और किस खेल में है यह सब जानते हैं। खिलाड़ी लोग जात पात को नहीं मानते, ऊंच नीच को नहीं मानते। ये लोग केवल इंसानियत को मानते हैं और सब धर्मों व सभी जातियों का सम्मान करते हैं। किसी भी मजबूत देश के निर्माण में एकता और समानता की नींव बहुत जरूरी होती है। इंसानों की लाशों पर किसी भी देश और समाज की बुनियाद नहीं टिका करती, लेकिन एकता, समानता और धर्मनिरपेक्षता की आधारशिला पर देश और समाज की मजबूत नींव लंबे समय तक टिकी रह सकती है। धर्म मानवता को सुंदर बनाने का एक मार्ग होता है, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति के किले खड़े नहीं किए जा सकते। इसीलिए संयुक्त खेल मोर्चा चाहता है कि किसान, मजदूर व जवान का बेटा सत्ता में आए, जिसने अभाव में रहते हुए भी अपनी मेहनत और तपस्या के द्वारा अपने आप को सिद्ध किया है, साबित किया है और प्रसिद्ध किया है। आखिर कब तक यह किसान, मजदूर और जवान का बेटा भिखारियों की तरह भीख मांगता रहेगा? जब किसान, मजदूर, जवान का बेटा सत्ता में आएगा तब वास्तव में यह किसान और मजदूर की सरकार होगी। इस देश में संयुक्त खेल मोर्चा की 2.5 लाख खेल शाखाएं हैं जो 50 करोड़ वोटों को प्रभावित करती है। ये खेल शाखाएं लोकसभा व विधानसभा की सभी सीटों को जिताने की क्षमता रखती है। वर्तमान समय में जितने भी धर्म, जाति के नाम पर संगठन हैं,
सभी अमन, चैन, एकता, समानता की बात नहीं करते, बल्कि दूसरे लोगों को नाराज, दुखी व उनके अधिकार छीनने का काम ये संगठन करते रहते हैं। जबकि संयुक्त खेल मोर्चा की शाखाओं के लोग हमेशा एक दूसरे की परवाह करने के लिए जाने जाते हैं। साथ साथ संयुक्त खेल मोर्चा की शाखाओं से निकलने वाले लोगों ने अपने खेल के द्वारा अनेकों बार विदेशों में तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। संयुक्त खेल मोर्चा चाहता है कि देश में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई कम हो और यह देश वास्तव में भगत सिंह के सपनों का भारत बने। हमारी खेल शाखाओं से निकलने वाला एक अकेला खिलाड़ी भी विश्व विजय की कामना करता है और विश्व विजेता बनता भी है। तो हमारी 2.5 लाख खेल शाखाओं से निकलने वाले खिलाड़ी देश पर राज आखिर क्यों नहीं कर सकते।